हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। आप कस्टमर नहीं केयर पे। समझे हो। हाँ। आपके पास जो कॉल आ रही है वो ईएमआई बाउंस होने के बाद आ रही है, तब आप उनको अपडेट बिल्कुल कर रहे हो। मैं बिल्कुल आपसे ये बिल्कुल। पूछ रहा हूँ, आप बैंक को आपने बैंक को पहले क्यों नहीं बताया ईएमआई जनरेट होने से पहले? क्योंकि ईएमआई जनरेट होने के बाद आप चीजों को बता रहे हो बैंक को, तो सर फिर बैंक कैसे चीजों को समझेगा आपकी? अगर आप ईएमआई बनने से पहले बैंक को बताते चलो ये तो तो हो हाँ सकता है बैंक मिस्टेक आपकी सुनता। थोड़ी। तो भाई साहब, बैंकर साहब तो खैर ये है नहीं, लेकिन बैंकर बन के बात कर रहा है। और क्या ज्ञान दिया है इसने कि आपको ना ईएमआई बनने से पहले, मतलब बिफोर बिल जनरेशन, आपको बैंक को इन्फॉर्म करने कर देना चाहिए कि मेरे साथ ये दिक्कत है, और तो कुछ मदद हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती। तो यही लोग ना ग्राहक को ढीठ बनाते हैं। इसने और भी आउट ऑफ द लाइन जाके बातें की हैं। मैं आपको बताता हूँ, इनपुट देता हूँ, यही सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। जी, कुलदीप शर्मा जी से बात हो रही है? हाँ हो रही है, बताओ। कुलदीप साहब, अहमद बात कर रहा हूँ सर, मैं इंडसन बैंक से। सर एक बात बताया कि ये एड्रेस जो आपने दिया है बैंक में, हाउस नंबर 691 वाला, इसको छोड़े तो कितना समय हो गया आपको? इसको जी छोड़े हुए लगभग एक डेढ़ महीना हो गया जी। तो सर एक बात आप मुझे बताओ, किसी का एड्रेस पे आप लोन लेके जा रहे हो तो एटलीस्ट आप उनको बता दो ना कि मैं इस एड्रेस पर लोन ले रहा हूँ, कल को कोई आए तो तरीके से बात करे। अब क्या मेरा हो गया, किसी एग्जीक्यूटिव ने आपके उस एड्रेस पे, बता किसी ने रहा कुछ हूँ, बोला क्या? मेरा एग्जीक्यूटिव आपके उस एड्रेस पे गया, कोई पता नहीं आंटी जी अब कौन है, आप बताने रिलेशन आपके साथ बस चिल्ला रही है कि यहाँ बार बार मत आया करो। आपने वैसे किसी अदर बैंक से भी लोन ले रखा है क्या इंडसन के अलावा? क्योंकि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट लग रही है बात, तो सही है। नहीं यार, मेरे कार्ड चल रहे थे भैया, उनका डिफॉल्ट चल रहा है। तो सब उसी एड्रेस पे है आपके? सब कुछ हाँ। अच्छा, भी मिलना है आपसे, भी कहाँ मिलोगे आप? मैं बताओ, वहीं मिल लूंगा आसपास ही। आस कब पास मिलना ही है, मिल लोगे? कहाँ पर हो आप? अभी आप कहाँ पर हो? अभी उसी एरिया में हो आप? नहीं, वो मैं उस एरिया में नहीं, मैं गाजियाबाद आ गया हूँ भैया। और क्या गाजियाबाद नाम, में किस तरफ हो आप? गाजियाबाद में आपका ये देखा होगा आपने, नहीं, मैंने सर, शास्त्री, मुझे नहीं देखा, नहीं नहीं शास्त्री देखा, नगर क्योंकि की मैं तरफ। तो ब्रांच में रहता हूँ, मेरा एग्जीक्यूटिव नहीं अवेलेबल। नहीं, सो मैं रुको, ऐसे एक्चुअली मैं एक क्या बार है ना। कॉन्फ्रेंस में कर देता हूँ गाजियाबाद वाले एग्जीक्यूटिव के साथ आपकी, एक बार आप नहीं नहीं मिलिए नहीं, मैं प्लीज सर। वहां पर परमानेंट नहीं हूँ भैया। मैं बताता हूँ आपको क्या है चीज है। बताइए। कि घर वालों ने मकान शिफ्ट कर दिया है और मैं ठीक है। थोड़ा सा अभी घर वालों के साथ रह ही रहा हूँ। ठीक ठीक है। है, मेरी सिस्टर रहती है, हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए आया हूँ, मैं आके मिल लूंगा आपसे। अच्छा, मतलब वो जो एड्रेस पे, आई थिंक वो सिस्टर है फिर आपकी? है हाँ, यहाँ जो मैं हूँ, मैं सिस्टर के पास हूँ। और मैं आपसे मिल लूंगा। आप दिल्ली में मिल लूँ, अभी दिल्ली में मिल अभी लूंगा मैं। आज ही कोई मिलना है नहीं क्या आपको? सर, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास आपका अकाउंट आया है लोन को क्लोज करने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से लोन आप चला रहे हो बैंक के साथ, उस हिसाब से जरा बैंक आगे लोन नहीं चला पाएगा आपके साथ। तो ठीक लोन है। क्लोजर लेटर निकला है, 4 लाख रुपए का अमाउंट आपके ऊपर, टोटल प्रिंसिपल 3,98,000 है, हम्म वैसे राउंड फिगर 4 लाख बता रहा हूँ। इस पे हम्म। साइन करना है और इस अमाउंट को आपको बैंक को लौटाना है आने वाले 1 से 2 महीने में, क्योंकि ईएमआई आपकी 4 तारीख से पेंडिंग है और वो आपने साइन अभी किस तक चीज पे बैंक को करना पे है? नहीं करी। साइन किस क्लोजर चीज पे लेटर करना सर, क्लोजर लेटर सर। है? नहीं तो मैं अभी क्लोज करने की स्थिति में नहीं हूँ ना। सर आप स्थिति में नहीं हो, वो आप देखो ना, क्योंकि आप एक चीज बताओ, बैंक ने आपको लोन दिया 5 लाख रुपए का, हाँ। आपने उसको रीपे कर रहे थे, आपका लोन कब से? दिसंबर 2024 से लोन चल रहा है आपका, मतलब देखा जाए तो आपने बैंक को 9 ईएमआई दिस- दी है, ये 10वीं दिसंबर ईएमआई आपकी 2024 तो आया बाउंस। भी नहीं है। नहीं, दिसंबर 2023 से लोन चल रहा है आपका, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा। आपके ठीक है। जो लोन स्टार्टिंग डेट मेरे सामने आ रही है, दिसंबर 2023 की आ रही है, लेकिन दिसंबर 2023 में एक ईएमआई आपने दी, और हम्म, 2024 में आपने 8 ईएमआई दी। तो 8 और 1 9 ईएमआई आपने दी है, 10वीं ईएमआई आपकी बाउंस हो गई। अब 10 ईएमआई बाउंस होने, हाँ, 10वीं ईएमआई के बाद जो आपने हम्म। ईएमआई बाउंस की, 4 तारीख से बैंक आपका वेट कर रहा है पेमेंट का, पेमेंट आपकी अभी तक आई नहीं। तो सर खुद बताओ फिर क्या तो लॉजिक बनता है लोन कंटिन्यू चलाने का? नहीं नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, लोन तो नहीं चला पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो अभी फिर आप ईएमआई दे दो पेमेंट सर। ईएमआई देने की स्थिति में नहीं हूँ ना। हाँ, तो मैं मैं वही चीज तो थोड़ा कह रहा हूँ ना, आप लोन क्लोज फाइनेंशियल नहीं कर इशू। पा रहे हो, लोन हाँ। का पूरा पेमेंट आपके पास नहीं है, ईएमआई आपके पास नहीं है, तो सर फिर हम्म। कैसे बात चीजें चलेगी? फिर तो चीजें खराब होती जाएगी सर दिन ब दिन। और नहीं अगर नहीं, आपके खराब। पास कंडीशन नहीं है तो आपने बैंक को अपडेट क्यों नहीं किया 4 तारीख से पहले? अरे भैया, मैं बता तो रहा हूँ आपको, तो मेरे जी मेरे पे हो गया थोड़ा कर्जा ज्यादा, और मैं थोड़ी बीमारी में चल रहा हूँ अभी। सर, ठीक मैंने है। आपसे क्या बोला? और आपके पास हाँ। पैसा नहीं है, आपको पता है आप कर्जे में हो, और आपको हम्म ये बताया कि आपने एक लोन ले रखा है, उसकी ईएमआई मुझे देनी है, तो हम्म। आपने इस चीज को बैंक को पहले क्यों नहीं बताया? मेरा सवाल ये है, जब बैंक आपसे पूछ रहा है आप तब चीजें क्यों बता रहे हो? नहीं, ये मेरे तो पास वही कॉल बात। कॉल आ रही है, मैं उनको अपडेट कर रहा हूँ, जितनी भी कॉल मेरी आई है ना बात आप कस्टमर नहीं केयर पे। समझे हो। हाँ। आपके पास जो कॉल आ रही है वो ईएमआई बाउंस होने के बाद आ रही है, तब आप उनको अपडेट बिल्कुल कर रहे हो। मैं बिल्कुल आपसे ये बिल्कुल। पूछ रहा हूँ, आप बैंक को, आपने बैंक को पहले क्यों नहीं बताया ईएमआई जनरेट होने से पहले? क्योंकि ईएमआई जनरेट होने के बाद आप चीजों को बता रहे हो बैंक को,
तो सर फिर बैंक कैसे चीजों को समझेगा आपकी? अगर आप ईएमआई बनने से पहले बैंक को बताते चलो ये तो तो हो हाँ सकता है बैंक मिस्टेक, आपकी सुनता। ये तो मिस्टेक हुई है। अब बताओ क्या हाँ तो करना मैं है बस। आपको सर करना कुछ नहीं है। देखो अभी ये हम्म, सिचुएशन ऐसी है, बैंक आपसे डिमांड कर रहा है या तो आप इस महीने की ईएमआई पे करके अगले महीने की 4 तारीख से पहले बैंक में मेल करके अपनी सिचुएशन बताओ। उसका जो भी फीडबैक होगा आपको ऑन मेल ये भी कंफर्मेशन रिटर्न पैसे आ तो जाएगा। नहीं, सुन लो पूरी पेमेंट। बात। या ये फिर क्लोजर लेटर पर मैं साइन बता देता करके। हूँ, मैं जी बता देता हूँ कि बताइए। पेमेंट पेमेंट नहीं है बिल्कुल भी अभी। और अभी तो मैं नहीं कर तो पाऊंगा। सर फिर मिल गया, क्लोजर लेटर पर साइन कर दो, फिर ये कोई क्लोजर फायदा नहीं। पे साइन का मतलब क्या है? इसमें साइन सर मेरे पास साइन वो का भी तो मतलब पेमेंट ये नहीं है। होगा, नेक्स्ट टाइम जो आपसे बात होगी नेक्स्ट मंथ से, फिर वो लोन क्लोजर के लिए बात होगी, पूरा लोन का प्रिंसिपल आपको बैंक को देना पड़ेगा। इस नहीं, हिसाब मेरे से लोन पास नहीं चल मेरे पास पाएगा आपके साथ। प्रिंसिपल के पैसे नहीं है ना भाई। वो आप देखोगे ना सर, जब हाँ नहीं आपके तो पास ईएमआई का पैसा नहीं है, प्रिंसिपल का पैसा नहीं, तो बैंक तो देखो पैसा छोड़ेगा नहीं, है ना? नहीं घर का बिल्कुल बैंक नहीं है ना आपका ना बिल्कुल मेरा। छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है। 1-2 महीने में जैसे मेरे पास होते हैं मैं स्टार्ट हाँ तो करूंगा मैं पेमेंट भी करना। तो वही चीज कह रहा हूँ आपको, आपके हाँ हिसाब से बैंक नहीं चलेगा ना। घर का कस्टमर नहीं हो आप बैंक के, ना ही मैं हूँ एम्प्लॉय, बिल्कुल। आपको कस्टमर। आपके साथ दिक्कत है, हाँ मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। अगर आप उसके हिसाब से भी नहीं नहीं, चल पा रहे हो, आप अपनी अपनी हम्म, करो, तो फिर मेरे क्लोजर लेटर पर साइन कर दो। और अगर आप नहीं सर मिलना क्लोजर भी नहीं मैं चाहोगे देखो तो फिर। क्लोजर में अगर आप डिमांड करोगे पैसे की तो मैं नहीं वो दे नहीं पाऊंगा, फिर साइन करने का तो फायदा सर नहीं और है। किसकी डिमांड करें आपसे, बताओ आप। नहीं तो और आप क्या चाह यार रहे हो, हम पैसे किसकी ही। डिमांड करें अरे आपसे? भैया अगर मेरे पास 4 लाख होते तो मैं ईएमआई नहीं भर देता क्या? ये बताओ मेरे को। क्या बताऊं सर मैं आपको? हाँ तो अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, 1-2 महीने रुको। मेरे पास पैसे सर जैसे आज तो कहीं फिर से सर आते हैं फिर मैं करवाता हूँ। आप मिल लो ना। आप कब मिलोगे मुझे? मिल के क्लोजर लेटर पर साइन दे खत्म करो चीजों को। मैं कब क्लोजर मिलोगे पे आप, कल साइन मिलोगे कैसे कर आप? दूं भाई? मैं साइन कैसे कर दूं? मेरे पास अरे तो पैसे भाई नहीं है। साहब आप मुझे बताओ ना, तो फिर मैं क्या करूँ? आप पैसा नहीं दे रहे हो, ईएमआई क्लोजर लेटर पर आप साइन नहीं कर रहे हो, नेक्स्ट हम्म, टीम को काम करने के लिए मैं क्या दूं? आपके हिसाब से बैंक चलेगा नहीं, क्योंकि आप बैंक को हम्म। ऑर्डर नहीं दे सकते हो। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, बैंक नहीं रिक्वेस्ट तो डिक्लाइन कर बैंक रहा है। नहीं, देखो भैया मैं बताऊं आपको, आप देखो हम्म। मैं बताऊं मेरे पास पैसे नहीं है ना। तो देखो क्लोजर में अगर लिखा होगा अरे पेमेंट बार करने के बार लिए मैं आप नहीं मैं एक एक बार तोते की तरह एक बात आप रिपीट किए जा नहीं रहे तो हो। आप मैं क्या नहीं तो कह रहा हूँ तोते आपसे, हाँ बताओ बताओ। आप बैंक को ऑर्डर दे रहे हो क्या कि 2 महीने तक पैसे नहीं है, 2 महीने के बाद दूंगा? ऑर्डर दे भैया रहे हो बैंक को आप? अरे मैं क्यों दूंगा भाई ऑर्डर बैंक पूछ को? रहा हूँ ये मैं बताओ आपसे, तो मैं आप क्यों, जिस मैं हिसाब क्या से होने बोले वाला जा हूँ? रहे हो एक ही बात तोते की तरह, मैं तो आपने एक ही आप बैंक अरे से सुनो मेरी रिक्वेस्ट कर बात, सकते हो मेरी ना। बात तो सुनो आप मेरी बैंक बात। से हाँ रिक्वेस्ट मैं कर रिक्वेस्ट सकते कर हो ना। दूंगा, मैं मेल कर दूंगा, मैं मेल कर डाल हाँ तो दूंगा। मेल का तो मेल पर रिटर्न में दे रहा हूँ रिवर्ट। आपको नहीं मिलेगा टाइम आपको 2 महीने का, 3 महीने का, बिना कोई बात इसके। नहीं, मैं मेल तो डाल भाई दूंगा। साहब आप एड्रेस पे कब तक आ रहे हो ये बता दो। मैं आपसे 1-2 दिन में मिल लेता हूँ। सर देखो अच्छा नहीं लगेगा, 1-2 दिन का हाँ मेरे पास देखो टाइम पास करने के लिए टाइम बहुत दे दिया बैंक ने, 13 दिन ऊपर हो गए। आपको फिर अच्छा, अच्छा नहीं लगेगा, घर के बाहर हंगामा होगा, रिश्तेदारों के पास क्या कॉल करोगे? जाएगी। क्या हाँ करोगे जी। ऐसा? क्या नहीं करोगे आप? करने को जिसको जिसका जो काम होगा वो करने को नहीं करेगा, वो जो हंगामे एक्टिविटी हंगामे होगी वो हंगामे क्या जिसकी करोगे आप? एक्टिविटी, सुनो मेरी बात, वो जिसकी एक्टिविटी होगी वो कर लेगा। नहीं अगर आप हंगामे मुझे क्या साबित करोगे आप? कर दोगे कि आपकी नीयत खराब है, तो सर मैं आपका फीडबैक वैसा भेजूंगा। फिर जिसको अरे जो करना होगा वो करेगा, हंगामे घर के बाहर हंगामा हंगा, होगा, आप रिश्तेदारों के हंगामे पास कॉल जाएगी, में मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर। हंगामे में आप क्या करोगे? क्योंकि देखो घर का बैंक नहीं है, हाँ हाँ बैंक घर का नहीं है। पैसा आपने लिया है, पैसा आपको देना है। आपने बैंक से बिल्कुल। रिक्वेस्ट करी 2 महीने का मैंने मुझे टाइम मैंने चाहिए, सुन लो मेरी बात, पूरी बात सुन हाँ लो। ठीक दो है। महीने का मुझे टाइम चाहिए। मैंने प्रोसेस आपको बता दिया कि आपको इस महीने की ईएमआई पे करके अगले हम्म, महीने की ईएमआई जनरेट होने से पहले बैंक में मेल करनी होगी। उसके बाद आपको जो भी चीजें होगी उसका मेरे पास टाइम अभी आपको पैसे मिलेगा। अभी हाँ तो नहीं है आपके पेमेंट। पास पैसा नहीं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई आप बात पैसा नहीं, कोई बात। दिए बिना कोऑपरेट चारो वो नहीं होगा। कोई नहीं, कल घर पे मिलो राहुल, हाँ घर पे कल मिल, अगेन इनके एड्रेस पे जाओ और आंटी से मेरी बात मैं करा। मिल मैं मिल लेता हाँ हूँ। कोई बात नहीं, कल घर पे मिलो आप। ठीक टाइम पास का बहुत हो गया, कल घर पे मिलिए आप। ठीक। तो भाई साहब ऐसे ही कस्टमर होते हैं, एजेंट होते हैं सॉरी, जो कस्टमर को ना यूज टू बना देते हैं। यहाँ पे कस्टमर को चीज़ें नहीं पता है, वो नहीं दे पा रहा जवाब, तो ये उस पे ना कि किस तरीके से बातें कर रहा है। अब मैं चीज़ें बताता हूँ आपको। आप कहाँ हो, यहाँ नहीं हो, कहाँ हो? तो सीधा सा साफ जवाब दो कि भाई मेरे को ना डर लग रहा था आप लोगों से, इसलिए मैं फरार हूँ, मैं कहीं भी नहीं हूँ, जब मिलना होगा तब मिल लूंगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है भाई साहब वो लोन क्लोजर निकला है आपका, क्योंकि आप ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हो। तो उसमें जवाब देना था भाई साहब लोन क्लोजर निकाल दो, चाहे विजय माल्या क्लोजर निकाल दो, चाहे तुम नीरव मोदी क्लोजर निकाल दो, पैसे नहीं है तो नहीं है। ठीक है। फिर वो कह रहा है भाई साहब क्या लॉजिक बनता है लोन चलाने का? तो भाई साहब ये तो क्या है ना, लॉजिक जो बना था ना, वो उस वक्त बना था जब आपने केवाईसी हमारी करी थी ना, सिविल चेक किया था, उस वक्त बना था। अब तो ग्राहक का लॉजिक बनेगा पेमेंट रिटर्न करनी है या नहीं करनी। ठीक है। फिर अगली कहानी बताता है वो, ईएमआई जनरेट होने से पहले बताना था। तो अगर ग्राहक ईएमआई जनरेट होने से पहले बता देगा बैंक को कि भाई साहब हम पैसे नहीं दे पाएंगे, तो क्या बैंक बिल को जनरेट नहीं करेगा? कैसे नॉनसेंस जवाब देते हैं ये एजेंट।
और फिर उसके बाद एक चीज़ और कह रहा है ये कि आप है ना एक ईएमआई पे कर दो, उसके बाद आपकी जो भी सिचुएशन है वो बता दो मेल पे, और हम आपको समय दे देंगे। तो दोस्तों ये फुद्दू बना रहा है, ये सिर्फ अपनी एक ईएमआई लेके निकल लेगा। आप कभी भी बैंक को कोई भी सिचुएशन बता दो, बैंक कभी भी आपको समय नहीं देता। हाँ, वो इतना ज़रूर कर देगा कि स्टॉप फॉलो अप करा देगा कि आपके पास कॉल नहीं आएंगी, या फिर इन हाउस में केस ले लेगा कि आपसे तमीज से रिकवरी होगी, एजेंसी में ना जाके। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसके बाद भाई साहब ये कह रहे हैं जी अगले महीने से लोन क्लोजर पे बात होगी। तो इसका जवाब पहले ही दे चुके हैं कि भाई साहब लोन क्लोजर पे हो, विजय माल्या क्लोजर पे हो, या नीरव मोदी क्लोजर पे हो, पैसे नहीं है तो नहीं है। फिर ये भाई साहब कह रहे हैं घर का बैंक नहीं है। तो ये तो पता है, दुनिया को पता है घर का नहीं है, तभी तो उसने हमारी केवाईसी करी थी, सिविल देखा था, डॉक्यूमेंटेशन की थी। घर का होता तो वो इतना देखता ही नहीं। और बैंक जो लोन देता है ना, वो कोई एहसान नहीं करता, इंटरेस्ट के लिए देता है, कमाने के लिए देता है, जिस पे तुम लोग पल रहे होते हो। फिर भाई साहब ये एक चीज़ और बोल रहे हैं, क्लोजर पर साइन कर दो। तो यहाँ पे क्या है ना, ये ग्राहक सही से जवाब नहीं दे पा रहा, इसलिए वो रिपीट करे जा रहा है क्वेश्चन। इस पे बोलना था भाई लिख ले यार, कुणाल ही तो लिखना है, लिख ले, हिंदी में लिखता हूँ मैं, लिख दे, ठीक है। तो वो समझ जाता, टेढ़े जवाब देने होते हैं बेसिकली। फिर ये कह रहे हैं आप ऑर्डर दोगे बैंक को, तो यहाँ पे अगेन जवाब देना था कि भाई जब आपने लोन दिया था ना, तो आप ऑर्डर दे रहे थे कि आप पैन कार्ड लेके आओ, आधार कार्ड लेके आओ, केवाईसी लेके आओ, यहाँ साइन करो। अब मुझे रिटर्न करना है तो मैं ही ऑर्डर दूंगा ना, सीधी सी बात है। फिर ये कह रहे हैं कि आपकी, वो कह रहा है ना कि मेल कर दूंगा, ग्राहक कह रहा है एजेंट को, तो कह रहा है ठीक है मैंने रिटर्न यहाँ से रिप्लाई कर दिया, नहीं दे रहा टाइम। तो वो तो पता है टाइम देता कहाँ है बैंक, कभी किसी बैंक ने टाइम दिया है क्या? ठीक है। फिर भाई साहब लास्ट में जब कुछ नहीं लग रहा इनको कि भाई मैं परेशान कर पा रहा हूँ या पैसे निकाल पा रहा हूँ या डरा पा रहा हूँ, तो कह रहा है हंगामा होगा, रिश्तेदार पे कॉल जाएगी। तो यहाँ पे जवाब देना था कि भाई हंगामा और रिश्तेदार पे कॉल अगर बाई चांस गलती से भी कर दी ना तुम लोगों ने, तो भूल जाना फिर पैसा, या तो उन्हीं से ले लेना, रिश्तेदारों से। तो दोस्तों घबराना नहीं है, आपको ना जवाब देना आना चाहिए बस। ये बेसिकली जवाब नहीं दे पा रहे थे, इसलिए वो इतना आगे बढ़ी कहानी। हमारे से कनेक्ट होती तो शायद 1-2 मिनट में निकल लेता वो। घबराना नहीं है, पैसा हो तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।